साल था 2015, महीना अगस्त का। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू की कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज को मतलूब एक मुजरिम ईरान में मारा गया है। 10 लाख रुपए सर की कीमत वाला बाबा लाडला बलोचिस्तान के जिला गवादर में पाक ईरान सरहदी इलाके चाह बहार के करीब ईरान की सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारा गया। कराची का मुजरिम, पाकिस्तान का मुजरिम, लियारी गैंग वॉर का एक बड़ा नाम ईरान में मारा गया है। पाक ईरान सरहदी इलाके चाह बहार के करीब ईरान की सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारा गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि इसकी मौत की खबर अगस्त 2015 में आई थी, 2014 में भी इसकी मौत की खबर आई थी। ये शख्स है बाबा लाडला, लियारी गैंग वॉर का कारिंदा बाबा लाडला। जो लालू और रहमान डकैत के गैंग के दरमियान चपकलिश में कारिंदे से अपनी जगह बनाते बनाते एक बड़ा लीडर बन गया था। पहले 2014, फिर 2015 और उसके बाद अब से 8 साल पहले बाबा लाडला की मौत की खबर एक बार फिर आई थी। लेकिन 8 साल पहले आने वाली खबर हतमी खबर साबित हुई जब रेंजर्स ने कराची में बाबा लाडला को एक ऑपरेशन में ठिकाने लगा दिया। बाबा लाडला था कौन, आज हम आपके सामने पूरी कहानी रखेंगे। 2 फरवरी 2017 को लियारी में एक मुकाबले में रेंजर्स ने बाबा लाडला को ठिकाने लगा दिया था। ये बाबा लाडला लियारी गैंग वॉर का एक बड़ा नाम, गैंगस्टर बनने से पहले क्या बनना चाहता था जानते हैं? ये बनना चाहता था एक पुलिस वाला। और इस बाबा लाडला ने पुलिस में जाने के लिए बड़ी कोशिशें की। एक वक्त में ये कराची के थानों के चक्कर लगाता रहा, पुलिस दफातर जाता रहा, क्योंकि इसको पुलिस वाले ये कहते थे कि हम तुम्हें कांस्टेबल बनाएंगे। लेकिन फिर तंग आकर इसने अंदाजा लगाया कि ये पुलिस वाले इससे झूठे वादे कर रहे हैं। इस बाबा लाडला की कहानी है क्या? बाबा लाडला का असल नाम था नूर मोहम्मद और वो पैदा हुआ साल 1977 में कराची के इलाके चाकीवाड़ा में। उसके 3 भाई थे और उसके वालिद एक मजदूर थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया था कि बाबा लाडला पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था और पुलिस ऑफिसर बनने के लिए उसने पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए दरखास्त दी। रोजाना वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस जाता था, लेकिन 1 साल तक झूठी उम्मीदें दिलाने के बाद उसने बिलाखिर चर्स फरोख्त करना शुरू कर दी थी। जब बाबा लाडला ने मुनशियात के कारोबार में नाम कमाया तो उसके वालिद ने उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। यह आपको बताता है कि बाबा लाडला जिस घर का चश्मो चराग था, उस घर में जुर्म के लिए जगह कितनी थी। कराची के इलाके लियारी में मुनशियात की तिजारत, गैंग वॉर, प्रॉक्सी वॉर एक अरसे से जारी है। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। उज़ैर बलोच का ग्रुप, रहमान डकैत का ग्रुप, गफ्फार जिक्री का ग्रुप, बाबा लाडला का ग्रुप, अरशद पप्पू का ग्रुप, लालू का ग्रुप। और इन्हीं ग्रुप्स में अपनी जगह बनाते बनाते बाबा लाडला खुद भी एक ग्रुप का लीडर बन गया। 1980 में लियारी मुनशियात के मसले से दोचार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसकी गिरफ्त में आता चला गया। लियारी के गली मोहल्लों में नौजवान मुनशियात बेचते थे, अपने साथ असलहा कैरी करते थे और बात बात पर गोली चल जाती थी। वहां के रहने वालों के लिए भी ये आम सी बात थी। लियारी के बच्चों को ये नौजवान मुजरिम की जगह अपने सामने किसी मुहिमजू की तरह नजर आते थे। वो इनकी तमाम एक्टिविटीज में एक थ्रिल देखते थे और इस थ्रिल से मुतासर होकर बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनते रहते थे। हाथ में कुछ पैसे आते थे, वेपन आता था और कुछ लोग जब डरने लगते थे तो उस थ्रिल की जगह उनको ताकत का नशा महसूस होता था। मुनशियात का नशा, ताकत का नशा, पैसे का नशा, ये सब मिलकर नौजवानों को इस दलदल में धकेलता चला जा रहा था। इन तमाम लड़ाइयों के दरमियान नाम मशहूर हुआ हाजी लालू का। हाजी लालू लियारी गैंग वॉर के मुख्तलिफ किरदारों में एक बड़ा किरदार था और इसके गैंग का हिस्सा बना था बाबा लाडला।
हाजी लालू का एक साथी रहमान डकैत, जो लियारी के डकैतों में शायद सबसे ज्यादा नाम कमाने वालों में शामिल हुआ था। ये दोनों मिलकर अपना गैंग चला रहे थे, नौजवानों को भर्ती कर रहे थे, ताकत की इस लत में मुब्तला कर रहे थे। लेकिन फिर हाजी लालू और रहमान डकैत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। हाजी लालू ने अपने साथ मिला लिया अपने बेटे अरशद पप्पू को, और बाबा लाडला दस्ते रास्त बन गया रहमान डकैत का। साल 2009 में अगस्त के महीने में रहमान डकैत एक मशकूक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। तवक्को की जा रही थी कि रहमान डकैत की मौत के बाद सरबराही मिलेगी बाबा लाडला को, लेकिन ये नहीं हुआ और सरबराही हाथ आई उजैर जान बलोच की। जी हां, आज का बड़ा किरदार उजैर जान बलोच, जो इस वक्त रेंजर्स की तहवील में है और मुकदमात भुगत रहा है। एक के बाद एक मुकदमात से उजैर बलोच की जान छूटती जा रही है। सब शक कर रहे हैं कि उजैर बलोच जिस तरह से बरी होता चला जा रहा है, मुमकिन है कि किसी रोज किसी ऐवान में किसी बड़ी कुर्सी पर उजैर बलोच बैठा दिखाई दे। लेकिन उजैर बलोच हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू है इस वक्त बाबा लाडला। सरबराही मिल गई रहमान डकैत के बाद उजैर जान बलोच को, लेकिन बाबा लाडला अपनी ताकत में इजाफा करता रहा। बाबा लाडला अपने दोस्त भी बना रहा था और दुश्मन भी। इन्हीं दोस्तों में शामिल था पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह उजैर जान बलोच भी, जो आगे जाकर ताल्लुकात खराब होने के बाद दुश्मन बन गया। उजैर जान बलोच हुकूमत के करीब हो रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के करीब, उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा के करीब, और कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दुश्मन करार दिया जाने वाला, लियारी में अमन का दुश्मन करार दिया जाने वाला, लेकिन पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह उजैर जान बलोच हुकूमती शख्सियात के करीब से करीब तर आता चला जा रहा था। बाबा लाडला और उजैर बलोच के ताल्लुकात खराब हो चुके थे। बाबा लाडला अपने दोस्तों के साथ मिलकर उजैर जान बलोच का और पीपल्स अमन कमेटी का दुश्मन बन गया था। ये लड़ते थे तो सड़कों पर खून खराबा होता था, गोलियां चलती थीं, लाशें गिरती थीं, और न्यूज चैनल्स पर ये सब कुछ उन दिनों में ऐसे दिखाया जाता था जैसे कोई आम सी बात हो, जैसे राम गोपाल वर्मा की गैंग वॉर पर कोई फिल्म हो, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर या शूट आउट एट लोखंडवाला टाइप की कोई चीज, जिसमें इत्मीनान के साथ सब कुछ आपको फिल्मी अंदाज में दिखाया जा रहा हो। न्यूज चैनल्स के लिए भी सब कुछ नॉर्मल था। रिपोर्टर्स लियारी की गलियों में जाते थे, कभी उजैर जान बलोच के साथ बात करते थे, कभी बाबा लाडला से बात करते थे, और कभी किसी और गैंगस्टर के साथ। इनके इंटरव्यूज न्यूज चैनल्स पर चलाए जाते थे। गली मोहल्लों में इनके साथ जाकर रिपोर्टर्स वक्त गुजारते थे। पुलिस लियारी की गलियों के बाहर नजर आती थी और हमें यह पता चलता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जानने वाले बताते हैं कि कार्रवाई का महज ड्रामा होता था। अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसमें पुलिस और गैंगस्टर की मिली भगत थी। बाबा लाडला अरशद पप्पू गैंग मिलकर काम कर रहे थे। उजैर जान बलोच इनके खिलाफ था, हुकूमत के करीब था, और बाबा लाडला अरशद पप्पू इनके लिए जमीन तंग हो रही थी। फिर हुआ ये कि बाबा लाडला मौका देखकर ईरान फरार हो गया। बाद में खबर आई थी कि बाबा लाडला ईरान में मार दिया गया है, लेकिन वो खबर गलत थी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने तो उसकी डेड बॉडी की एक मुबैना फुटेज भी चला दी थी। गैंगस्टर बाबा लाडला अपने दो साथियों समेत मारा गया है। इस वक्त रेंजर्स की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। फिर बाबा लाडला वापस आया और छुप छुपा के अपनी सरगर्मियां अंजाम देने लगा। मगर अब कराची में एक ऑपरेशन हो रहा था। उस ऑपरेशन को मरकज, सूबाई हुकूमत, रेंजर्स सब की मदद हासिल थी और उस ऑपरेशन में कराची भर में क्लीन अप किया जा रहा था। ऐसे ही एक ऑपरेशन में रेंजर्स की एक टोली ने बाबा लाडला को फरवरी की 2 तारीख साल 2017 आसानी से ठिकाने लगा दिया, और वो बाबा लाडला जो दहशत की अलामत था अचानक खत्म हो गया।